नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन टॉम सिबले और बेन स्टोक्स के शतकों की वजह से इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने कल की रन संख्या 3 विकेट पर 207 रन से आगे खेलना शुरू किया और दोनों बल्लेबाजों ने धीमी लेकिन ठोस बल्लेबाजी की। पहले सिबले ने शतक पूरा किया। सीरीज में किसी भी बल्लेबाज का ये पहला शतक था, जबकि सिबले के करियर का दूसरा और स्टोक्स के टेस्ट करियर का 10वां शतक था। सिबले का शतक साल 2000 के बाद इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का सबसे धीमा शतक है। उन्होंने 312 गेंदें खेलकर 100 रन पूरे किए। सिबले ने बेन स्टोक्स के साथ चौथे विकेट के लिए 260 रन की शानदार साझेदारी की और इस साझेदारी ने इंग्लैंड को तकरीबन सुरक्षित जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। क्रिस वोक्स अपना खाता न खोल पाए, जबकि पोप 7 रन बनाकर आउट हुए। बटलर ने 40 और पेस ने 31 रन की उपयोगी पारियां खेली। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 469 रन बनाकर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरा दिन आंकड़ों की नजर में कैसा रहा, जानते हैं मोहम्मद इशाउद्दीन से स्टैट्स कॉर्नर में। स्टोक्स ने 10वां टेस्ट शतक पूरा कर अपने लिए शानदार रिकॉर्ड क्रिएट किया है। स्टोक्स ने टेस्टों में 10 शतक के अलावा कैरियर में 4000 रन भी बनाए हैं और 150 से ज़्यादा विकेट भी लिए हैं। टेस्ट इतिहास में ऐसा प्रदर्शन करने वाले वो सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। उनके अलावा गैरी सोबर्स, इयान बोथम और जैक्स कैलिस के नाम 10 शतक, 4000 रन और 150 से ज़्यादा विकेट के रिकॉर्ड हैं। दूसरी ओर टॉम सिबले ने जब अपना शतक 312 गेंदों पर पूरा किया था, तब उस समय उन्होंने केवल 4 चौके लगाए थे। इंग्लैंड के लिए कम चौके के साथ शतक पूरा करने का पिछला प्रदर्शन ग्राहम थोर्प ने किया था, जब उन्होंने सन 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 1 चौका लगाया था। होम सीरीज में इंग्लैंड के लिए पहली पारी में 2 खिलाड़ियों ने आखिरी बार शतक 2017 में लगाया था, तब एलिस्टर कुक और जो रूट ने एजबेस्टन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी जमाई थी। पारी संभालने के प्रयास में सिबले और स्टोक्स ने 300 से ज़्यादा गेंदों का सामना किया। इंग्लैंड के लिए होम सीरीज में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने एक पारी में 300 से ज़्यादा गेंदों का सामना 1974 में डेनिस एमिस और कीथ फ्लेचर ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले सितंबर में भारतीय टीम का कैंप भुवनेश्वर में लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत को इसी साल अक्टूबर में कतर के खिलाफ भुवनेश्वर में 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच खेलना है। ये मैच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। AIFF के जनरल सेक्रेटरी कुशल दास ने कहा है कि भुवनेश्वर में नेशनल कैंप लगाने को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो इंडियन प्लेयर्स को एशियन चैंपियंस कतर के खिलाफ मुकाबले से पहले तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त मिल जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया है। क्लब ने सबसे ज्यादा 34वीं बार यह खिताब जीता। टीम 3 साल के बाद चैंपियन बनी है। उसने बार्सिलोना को लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से रोका है। रियल मैड्रिड ने पिछला ला लीगा खिताब 2017 में जीता था। रियल मैड्रिड ने गुरुवार रात विलारियल को 2-1 से हराया और इसी के साथ टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। अभिषेक झा की रिपोर्ट। एक बड़ा अचीवमेंट रियल मैड्रिड की टीम ने हासिल किया है और 34वां ला लीगा का टाइटल जीतना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब ये अलग ही लीग में चले गए हैं क्योंकि 34 ला लीगा का टाइटल इन्होंने अब तक जीता है, जबकि दूसरे नंबर पर बार्सिलोना की टीम है जिनके नाम 26 ला लीगा के टाइटल हैं। लेकिन जो मैच खेला गया आज वो कमाल का रहा और विलारियल के अगेंस्ट जो 2-1 से मैच में जीत मिली वो इतना आसान नहीं था। हालांकि 2-0 से बढ़त बना ली थी रियल मैड्रिड की टीम ने, लेकिन
लेकिन फिर 80वें मिनट में विलारियल की टीम ने पहला गोल किया और उसके बाद से जो नर्व्स था वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या ब्रेक डाउन हो पाएगी रियल मैड्रिड की टीम, क्योंकि अटैक काफ़ी ज़्यादा हुए थे विलारियल की तरफ से, लेकिन सरवाइव कर गई और 2-1 से मैच जीत गई। वहीं पर जो सेम टाइम पर मैच खेला जा रहा था बार्सिलोना का ओसासुना से, क्या आप सोच भी सकते हैं कि बार्सिलोना की टीम को ओसासुना ने नाउ कैंप में जाकर 2-1 से हरा दिया और बार्सिलोना के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि मैच जीतते तो भी अगर रियल मैड्रिड की टीम अपने मैच जीत जाती तो चैंपियन बन जाती, लेकिन बार्सिलोना हार गई, रियल मैड्रिड जीत गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िनेदिन ज़िदान जो कि रियल मैड्रिड के कोच हैं और सिर्फ 4 साल से वो यहाँ पर कोच हैं। बीच में उन्होंने ब्रेक भी लिया था, लेकिन 11वां ये बड़ा टाइटल है उनका। चैंपियंस लीग की बात करें, ला लीगा की बात करें, सारे बड़े टूर्नामेंट्स वो जीत चुके हैं और बार बार उनका यही कहना है कि ला लीगा का जो ट्रॉफी है वो चैंपियंस लीग से भी बड़ा है, क्योंकि 38 मैचेस आपको खेलने पड़ते हैं। और इस बार का बहुत ही अलग ये टाइटल है, स्पेशल टाइटल है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से तकरीबन 3 महीने तक फुटबॉल बंद रहा था, ला लीगा बिल्कुल बंद था और उसके बाद लगातार 10 मैचेस जो हुए हैं उसमें से 10 के 10 मैच रियल मैड्रिड की टीम अब तक जीत चुकी है। आखिरी मैच उनका है और अगर वो 11वां मैच भी जीत जाएगी तो पेंडुलम के बाद से एक भी मैच ना हारने का एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल करना है। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की टीम ने करके दिखाया है। इंटर मिलान ने स्पॉल को 4-0 से करारी शिकस्त देकर इटालियन प्रीमियर लीग सेरी आ में खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। इस जीत के बाद इंटर मिलान अब टॉप पर चल रहे यूवेंटस से केवल 6 पॉइंट्स पीछे रह गया है। अभी 5 राउंड्स के मैच खेले जाने बाकी हैं। यूवेंटस ने अपना पिछला मैच सासुओलो से 3-3 से बराबरी पर खेला था। दिल्ली के करणी सिंह रेंज में शूटिंग का नेशनल कैंप 1 अगस्त से लगेगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार ओलंपिक कोर ग्रुप में शामिल 34 शूटर्स को अनिवार्य रूप से इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेना होगा। शूटर्स को फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा। यही नहीं, कैंप में शामिल होने से पहले शूटर्स को अपनी कोरोना रिपोर्ट सौंपनी होगी। बताया गया है कि कैंप के दौरान कोरोना से बचाव के उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। रेंज में 2 रेंज छोड़कर शूटर्स को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। 34 शूटर्स के कोर ग्रुप में कई जूनियर निशानेबाज शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए 15 शूटर्स ने कोटा हासिल किया है। एशिया में चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा कोटा हासिल करने वाला देश है। चीन के 25 शूटर्स को ओलंपिक का कोटा मिल चुका है। भारत की स्टार चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी ऑनलाइन स्पीड महिला चेस चैंपियनशिप के चौथे और आखिरी लेग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वर्ल्ड नंबर 2 हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में रूस की वैलेंटीना गुनिना को 6-5 से हरा दिया। वहीं भारत की ही हरिका द्रोणवल्ली को हार का सामना करना पड़ा और वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गईं। वर्ल्ड चैंपियन हम्पी का सेमीफाइनल मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चाइना की हो यिफान से होगा। ये चाइनीज खिलाड़ी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीत चुकी हैं। चैंपियनशिप को 4 लेग में खेला जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 21 प्लेयर्स शिरकत कर रहे हैं। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportzindagi.com। आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। स्पोर्ट्स जिंदगी से जुड़े रहिए। नमस्कार।